हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो यूनिट है वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम लोग अभी देखते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन इज योर व्हाट कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड। इन तीनों को लिखने के तरीका मैं सिखा देता हूँ आप लोगों को। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है ना, आर सी डबल बॉन्डेड ओ आर। ठीक है, इससे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आर सी डबल बॉन्डेड ओ आर। ठीक है, अभी देखिए कब एल्डिहाइड होगा कब कीटोन होगा। ठीक है, वो देखते हैं अभी। इफ आर इक्वल्स टू एच, दैट मीन्स सपोज कीजिए आर है, आर डैश है, ठीक है ना, आर डैश है। दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए दोनों तरफ मैंने डिफरेंट आर दे दिया। ठीक है ना, एक तरफ आर है एक तरफ आर डैश है। इफ आर इज एच, ये अगर एच हुआ, ठीक है ना, ये आर अगर लेफ्ट साइड वाला एच हुआ, दैट मीन्स क्या होगा हमारे पास, एच सी डबल बॉन्डेड ओ एंड आर डैश। सो एंड आर डैश इज योर व्हाट, सी एच थ्री। सपोज सी एच थ्री मतलब एनी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब जो है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। इफ सो इफ आर इज इक्वल्स टू एच, दैट मीन्स ये क्या है, एच है, ये वाला क्या है, एच है। एंड आर डैश क्या मान दिया हमने, सी एच थ्री मान दिया। ठीक है ना, सो आर डैश हमने क्या मान दिया, सी एच थ्री। तो इसके जगह में हम लोग सी एच थ्री दे देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना। ये जो है सी एच थ्री, इसके जगह पे आप लोग मीथेन, इथेन लाइक सी एच टू कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है ना, सी एच टू, सी एच थ्री, ठीक है, मीथेन, इथेन कुछ भी दे सकते हैं। दैट मीन्स एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए इस तरफ। ठीक है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप होगा, एक तरफ एच होगा। ठीक है ना, एच एक होगा और एक तरफ एल्काइल ग्रुप होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे, एल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है ना, अभी देखिए इफ इफ आर इक्वल्स टू एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप दैट मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप दैट मीन्स इफ आर इज एल्काइल ग्रुप, ये जो आर है, ये जो आर है अगर एल्काइल ग्रुप हुआ एंड आर डैश इज योर व्हाट, ऑल्सो एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, आर डैश भी क्या है, एल्काइल ग्रुप दैट मीन्स मीथेन, इथेन ऐसा भी है। दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे कीटोन बोलेंगे। तो कीटोन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास ये है, ठीक है ना, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्डेड ओ सी एच थ्री। दैट मीन्स दोनों ही तरफ एल्काइल ग्रुप है, एक तरफ सी एच थ्री, दूसरे तरफ भी सी एच थ्री। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हुआ तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। ठीक है ना, एल्डिहाइड किसे बोलेंगे, एक तरफ एल्काइल ग्रुप, एक तरफ एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन कुछ भी हो सकता है। और दूसरे तरफ क्या होगा हमारे पास, हाइड्रोजन। ठीक है ना, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ मीथेन ग्रुप और इथेन ग्रुप और एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, कुछ भी एल्काइल ग्रुप तो हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। और कीटोन किसको बोलेंगे, दोनों ही तरफ अगर एल्काइल ग्रुप हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे, कीटोन बोलेंगे। ठीक है ना, अभी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं वो देखते हैं। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे इन तीनों का एक साथ। ठीक है ना, तो अभी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए आर सी डबल बॉन्डेड ओ ओ एच। ठीक है ना, ओ एच एक तरफ फिक्स्ड होगा, आर वेरी करेगा। ठीक है ना, आर क्या क्या हो सकता है, आर हो सकता है हमारे पास हाइड्रोजन और एनी एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप, एनी एल्काइल ग्रुप लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आर क्या हो सकता है, एच और एनी एल्काइल ग्रुप। सो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो अगर एच हुआ देखिए तो ऐसा होगा। ठीक है, अभी हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे इन सब का। ठीक है, आर अगर एल्काइल ग्रुप हुआ, सपोज मीथेन, तो सी एच थ्री ओ एच, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। ठीक है ना, दोनों ही क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है ना, उसके बाद कीटोन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे। पहले हम लोग एल्डिहाइड देख लेते हैं। सो एल्डिहाइड क्या बोला मैंने, आर सी डबल बॉन्डेड एच, दैट मीन्स एक तरफ एच फिक्स्ड होगा
और दूसरे तरफ आर वेरी करेगा, ठीक है ना। आर क्या हो सकता है एल्डिहाइड में, आर इक्वल्स टू CH3 और एनी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। और दोनों ही तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है ना। दोनों एल्डिहाइड में दोनों तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है और एनी एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है एक तरफ, ठीक है ना। एक तरफ हाइड्रोजन तो फिक्स्ड होगा, लेकिन दूसरे तरफ हमारे पास एनी एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर आर इक्वल्स टू एच दैट मीन्स दोनों ही तरफ हाइड्रोजन है, दोनों ही तरफ हाइड्रोजन है, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे एल्डिहाइड ही है ये। इसका एक पार्टिकुलर नाम होता है, एक कॉमन नेम होता है, क्या है इसका नाम, क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। दोनों तरफ एच है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है। अभी आईयूपीएसी नोमेन क्या होता आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं इसके लिए, ठीक है ना। सो जो एल्डिहाइड है इसके लिए हमारे पास सफिक्स क्या होता है ए एल, ठीक है ना। सफिक्स क्या होता है ए एल, दैट मीन्स जो भी नाम होगा उसके पीछे हमारे ए एल लग जाएगा, ठीक है ना, सफिक्स, ठीक है। सो ये कितना कार्बन वाला है, 1 कार्बन है, सो क्या होगा ये मीथेन, मीथेन। और लास्ट में क्या लगा देना है ए एल, ठीक है ना, मीथेनल, ठीक है। तो क्या हो गया ये एक कार्बन है तो मीथेन ए एल लगा दिया, एल्डिहाइड है ए एल लगा दिया। ए एल क्या है सफिक्स है, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स है एल, ठीक है। सो अभी देखिए ए आर अगर CH3 है दैट मीन्स CH3 है तो ए भी एल्डिहाइड है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है ना, एसिड एल्डिहाइड। ये भी क्या है एल्डिहाइड ही है, एल्डिहाइड का ही एग्जांपल है, लेकिन एक क्या है कॉमन नेम क्या है इसका, इस पार्टिकुलर एल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या है एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नेमिंग क्या क्या होगा, देखिए दो कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं इथेन, इथेन। और लास्ट में क्या लग जाएगा ए एल, ठीक है ना। ए एल क्या है सफिक्स, सब एल्डिहाइड में ए एल पीछे लग जाएगा क्योंकि वो सफिक्स है, ठीक है ना। एल्डिहाइड के लिए ए एल सफिक्स है और दो कार्बन है तो इसके लिए क्या आ गया इथेन। यहाँ पे एक कार्बन है, 1 कार्बन है, सो मीथेन एंड ए एल, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम अगर कोई पूछे दोनों तरफ हाइड्रोजन है एंड सी डबल बॉन्डेड ओ है तो इसका कॉमन नेम क्या है फॉर्मेल्डिहाइड। ये एग्जाम्पल है एल्डिहाइड का ही एग्जाम्पल है ये सब, ठीक है ना, एल्डिहाइड का ही एग्जाम्पल है। फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड ये सब एल्डिहाइड ही है, ठीक है ना, एल्डिहाइड का भी एग्जाम्पल है हमारे पास। अभी देखिए दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसका अगर नेमिंग करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए CH2 CH CH2 CHO एंड CHO, ठीक है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे देखिए, तो डिफिकल्ट हो गया, बहुत बड़ा चेन है, ठीक है ना। और 3 कार्बोनाइल ग्रुप है, देखिए CHO CHO CHO, ठीक है ना। इसे मैं नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को समझाता हूँ, देखिए। तो इसमें क्या बोला है एम CH3 CHO CH2 CH CHO CH2 एंड इज योर CHO। इसे अगर हम लोग ठीक तरीके से लिखे देख दैट मीन्स क्या लिखेंगे इस ए ऑक्सीजन के कार्बन के साथ अटैच्ड है, सो C डबल बॉन्डेड हो, और ए हाइड्रोजन जो है यहाँ पे है, ठीक है। एंड CH2 इस कार्बन के साथ ए कार्बन अटैच्ड है, ठीक है ना। देन CH और इस कार्बन के साथ ए कार्बन अटैच्ड है तो C एंड ए कार्बन के साथ ए ऑक्सीजन अटैच्ड है C डबल बॉन्डेड ओ एंड H, ये जो H है ये जो H है यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड CH2 ए वाला CH2 यहाँ पे आ गया एंड देन C डबल बॉन्डेड ओ एंड H, इस कार्बन के साथ ए कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ ए ऑक्सीजन अटैच्ड है डबल बॉन्डेड ओ एंड अनदर हाइड्रोजन इज अटैच्ड, ओके। कितना कार्बोनाइल ग्रुप है, कितना एल्डिहाइड है यहाँ पे एक एल्डिहाइड,
2 एल्डिहाइड, 3 नंबर एल्डिहाइड, तो 3 एल्डिहाइड है यहाँ पे, ठीक है। 3 एल्डिहाइड है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग देखिए। पहले तो लॉन्ग कार्बन चेन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे निकालते थे? आप लोगों ने पहले भी सीखा होगा कि लॉन्ग कार्बन चेन को हम लोग पकड़ लेते थे, ठीक है ना? लॉन्ग कार्बन चेन जो है उसे हम लोग प्रेफ़रेंस देते थे। तो यहाँ पे क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है ना? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। देखिए 1, 2, 3, सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सो प्रोपेन, ANE और डैश, ठीक है? डैश देंगे आप लोग। सो 1 नंबर पोज़ीशन पे एक एल्डिहाइड है, 2 नंबर पोज़ीशन पे एक एल्डिहाइड है, 3 नंबर पोज़ीशन पे एक एल्डिहाइड अटैच्ड है, ठीक है ना? 1 नंबर कार्बन के साथ ए वाला एल्डिहाइड अटैच्ड है, 2 नंबर कार्बन के साथ ए वाला एल्डिहाइड अटैच्ड है, 3 नंबर कार्बोनाइल के साथ ए वाला एल्डिहाइड अटैच्ड है, ठीक है ना? C डबल बॉन्डेड OH। सो हम लोग क्या लिखेंगे? 1, 2, 3 ट्राई कार्बो एल्डिहाइड, ठीक है ना? ट्राई कार्बो एल्डिहाइड। तो कितना एल्डिहाइड अटैच्ड है? 1, 2, 3। कितना नंबर पोज़ीशन पे? 1 नंबर पोज़ीशन पे 1 है, 2 नंबर पोज़ीशन पे 1 है, 3 नंबर पोज़ीशन पे 1 है। कितना एल्डिहाइड है? 3, तो ट्राई कार्बो एल्डिहाइड, ठीक है ना? ट्राई कार्बो एल्डिहाइड, इसे हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा एग्जांपल हम लोग देख तो वही हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ए स्ट्रेट चेन है, ठीक है ना? ए स्ट्रेट चेन है, तो हम लोग एल पकड़ेंगे, ठीक है? एल लेंगे। वहाँ पे क्या था? ब्रांच चेन था, ठीक है ना? दैट मीन्स CH2 के ऊपर दूसरा एल्डिहाइड था। तो हम लोग उसको क्या, ये जो 3 मेंबर था इसे हम लोग प्रोपेन कह के और CHO को हम लोग एल्डिहाइड लिख दिए थे डायरेक्ट, ठीक है? तो इसे हम लोग दूसरे तरीके से नेमिंग करेंगे। देखिए जैसे पहले किया था हम लोगों ने, पहले वाले एग्जांपल से वैसे ही करेंगे। स्ट्रेट चेन पे आप लोगों को ऐसा ही करना है, ठीक है ना? ब्रांच चेन जब आता है तो पहले वाला एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले वाला एग्जांपल के जैसे आप लोग कर सकते हैं नेमिंग, ठीक है? सो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, दैट मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। सो क्या लिख लेंगे हम लोग? पेंट एन। अभी देखिए एल्डिहाइड किस-किस पोज़ीशन पे है? 1 नंबर 1 नंबर पोज़ीशन पे है एंड 5 नंबर पोज़ीशन पे है, दैट मीन्स 1, 5, ठीक है? उसके बाद फिर डैश दे दीजिएगा, ठीक है आप लोग? तो क्या लिखेंगे 1, 5 कितना एल्डिहाइड है? डाई, डाई। अभी एल्डिहाइड नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? AL लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे। क्योंकि एल्डिहाइड को हम लोगों ने चेन पे पकड़ लिया। देखिए एल्डिहाइड को हम लोग काउंट कर रहे हैं चेन पे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं AL लिख रहेंगे, AL लिख रहे हैं, ठीक है? सफिक्स लिख रहे हैं AL। लेकिन पहले वाला एग्जांपल देखिए आप लोग, जहाँ पे हम लोगों ने एल्डिहाइड को चेन पे नहीं पकड़ा था। हम लोगों ने चेन कहाँ से स्टार्ट किया था? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन लिया था। तो एल्डिहाइड को हम लोगों ने लिख दिया था यहाँ पे देखिए, कार्बो एल्डिहाइड, ठीक है ना? कार्बो एल्डिहाइड। यहाँ पे AL नहीं लगाया है हम लोगों ने। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम लोगों ने एल्डिहाइड को चेन पे नहीं लिया। अगर हम लोग चेन पे काउंट करते हैं एल्डिहाइड को, तो हम लोग क्या क्या करेंगे? वहाँ पे AL लगाएँगे। यहाँ पे चेन पे काउंट नहीं करते हैं तो डायरेक्ट एल्डिहाइड लिखेंगे, ठीक है? तो इस एग्जांपल पे हम लोगों ने क्या किया? चेन पे काउंट नहीं किया, दैट मीन्स एल्डिहाइड लिखेंगे हम लोग। लेकिन इस एग्जांपल पे देखिए हम लोगों ने एल्डिहाइड को चेन पे काउंट कर लिया, दैट मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन। इस एल्डिहाइड को भी पकड़ लिया, इस एल्डिहाइड को भी पकड़ लिया चेन पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? AL लिखेंगे, इसका सफिक्स ही लिखेंगे, ठीक है ना? एल्डिहाइड नहीं लिखेंगे आप लोग, सफिक्स लिखेंगे इसका, ठीक है? AL। तो क्या हो गया? पेंटेन 1,5 डाई AL। तो नेक्स्ट अभी देखते हैं ये वाला एग्जांपल। इसमें क्या है देखिए, इसे हम लोग 1 नंबर पकड़ लेते हैं, इसे हम लोग 1 नंबर पकड़ते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इस कार्बन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें लेना है, ठीक है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे इसके लिए? 5 मेंबर रिंग, ठीक है? 2 2 नंबर पोज़ीशन पे हमारे पास क्या आ रहा है? 2 मिथाइल। ये क्या है? मिथाइल। 2 नंबर पोज़ीशन पे हमारे पास क्या आ रहा है? एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। और एक क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं? साइकिल है कि नहीं ये?
कंप्लीट रिंग है तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल साइक्लो, और क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लोपेंटेन डैश 1। इसकी सीरियली होगा, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूँ इस तरफ नीचे, पेंट 1 कार्बो, यहाँ पे एल नहीं लगेगा देखिए, क्योंकि हम लोगों ने इस कार्बन को हम लोगों ने चेन पे कंसिडर नहीं किया, हम लोगों ने पेंटेन लिखा, देखिए पेंटेन, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट किया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसको हम लोगों ने चेन पे काउंट नहीं किया, ठीक है ना, चेन पे काउंट नहीं किया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभी एल्डिहाइड लिखेंगे, कार्बो एल्डिहाइड, ठीक है, क्लियर हो गया, कब हम लोग एल लिखेंगे और कब हम लोग एल्डिहाइड लिखेंगे, अब लोगों को क्लियर हो गया। जब हम लोग रिंग चेन पे काउंट करते हैं तो हम लोग एल लिखते हैं, अगर चेन पे काउंट नहीं किया दैट मीन्स से इंडिविजुअली रहा, तो हम लोग डायरेक्ट इसे क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, ठीक है ना, एल लिखेंगे। तो ए हो गया 2 मिथाइल साइक्लो, साइक्लो क्यों लिखा, क्योंकि ये साइकिल है, साइक्लिक कंपाउंड है, 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन 1 कार्बो एल्डिहाइड, ठीक है, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो अभी हम लोग कीटोन का देख लेते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो अभी हम लोग कीटोन का नेमिंग देखते हैं, ठीक है। कीटोन मतलब क्या है, दोनों ही तरफ एल्काइल ग्रुप होगा तो उसे हम लोग कीटोन बोलेंगे। ये एल्काइल ग्रुप बेंजीन भी हो सकता है, ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप बेंजीन भी हो सकता है, सपोज कीजिए ये है, तो ये भी एक कीटोन ही है हमारे पास, क्योंकि क्या है, बेंजीन भी तो एक कार्बन चेन ही है, कार्बन चेन ही है ना बेंजीन, तो इस एक तरफ बेंजीन भी हो सकता है, दो तरफ बेंजीन भी दोनों ही तरफ बेंजीन भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब इस तरफ भी बेंजीन एंड इस तरफ भी बेंजीन, मतलब दोनों ही तरफ कार्बन चेन होना पड़ेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे कीटोन बोल देंगे, ठीक है। तो इसका नेमिंग क्या होगा देखिए, इसका नेमिंग क्या होगा देखिए, तो अभी हम लोग इसका नेमिंग देखते हैं। तो इसका नेमिंग होगा, तो पहले पहले तो हम लोग देखते हैं कीटोन का सफिक्स क्या है, कीटोन का सफिक्स है ONe 1, ठीक है ना, जैसे एल्डिहाइड का सफिक्स था Al, इसका सफिक्स क्या है ONe 1, ठीक है ना, कीटोन का सफिक्स क्या है 1, तो क्या लिखेंगे देखिए 1 2 3, कितना कार्बन चेन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सो प्रोप एन 1, ठीक है ना, प्रोपेन 1, इसका नेमिंग क्या होगा, प्रोपेन 1, ठीक है। अभी देखिए दूसरा COCH3 बेंजीन रिंग, ठीक है, COCH3 बेंजीन रिंग, सो इसे ही हम लोग कैसे लिखते हैं देखिए, C डबल बॉन्डेड O, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ डबल बॉन्डेड O के जैसा अटैच्ड है, यहाँ पे क्या है हमारे पास बेंजीन रिंग अटैच्ड है, ठीक है, बेंजीन रिंग अटैच्ड है, अनदर दूसरी तरफ क्या है CH3, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे देखिए, इस बेंजीन रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं, ठीक है ना, फिनाइल, सो 1 फिनाइल, ये 1 ये 2, ठीक है ना, ये 2, ठीक है, 1 एंड 2, सो 1 1 नंबर कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है, फिनाइल एंड मीथेन, इथेन, 1 फिनाइल, इथेन, उसके बाद 1 1, ठीक है ना, सफिक्स लगा दिया, कीटोन का सफिक्स क्या है 1, ठीक है, कितना नंबर पोजीशन पे, 1 नंबर पोजीशन पे कीटोन है, सो 1, ठीक है, 1 नंबर कार्बन के साथ फिनाइल अटैच्ड है, दैट मीन्स बेंजीन रिंग अटैच्ड है, तो क्या लिखा हम लोगों ने 1 फिनाइल, मीथेन, इथेन, 1 1, ठीक है, तो ये हो गया इसका नेमिंग, ठीक है। सो एक कीटोन का एग्जाम्पल था, अभी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, ठीक है। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग देखते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या है, मैंने क्या बोला था, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, RCH डबल बॉन्डेड OH, ठीक है, एक तरफ OH रहेगा फिक्स्ड, दूसरे तरफ R के जगह में H भी रह सकता है, यानी एल्काइल ग्रुप भी रह सकता है, ठीक है। सो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, H, इफ R के जगह, इफ R इज योर H, देन HC डबल बॉन्डेड OH, एक तरफ तो OH फिक्स रहेगा, तो इसका नेमिंग क्या होगा देखिए, आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो गया इसका,
मीथेन एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मीथेन। और इसका सफिक्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है ओइक एसिड, OIC एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है ओइक एसिड, तो क्या लिखेंगे, मीथेन AN, ठीक है ना, AN ओइक एसिड। तो इसका नेमिंग क्या हो गया, मीथेन ओइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता है, मतलब कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड, क्या है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। सो क्या है, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम, एंड IUPAC नेम क्या है इसका, मीथेन ओइक एसिड। दूसरा एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए CH3 C डबल बॉन्डेड OH, इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, बुक में ऐसे लिखा रहता है CH3 C डबल OH, एक ही बात है, ठीक है ना। CH3 ये वाला CH3 है, एंड इस वाले पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, COOH, COOH। तो इसका नेमिंग क्या होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो इथेन, इथेन एंड क्या है, ओइक एसिड, ठीक है, इथेन ओइक एसिड। ओइक एसिड लगाना है क्योंकि ओइक एसिड क्या है, सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इथेन ओइक एसिड। इसका नेमिंग क्या हो गया, इथेन ओइक एसिड। अभी देखिए तीसरा एग्जाम्पल, अगर ये है हमारे पास, मतलब दो COOH अटैच्ड है, इससे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक ही बात है, ठीक है ना। देखिए A COOH एंड अनदर इज योर COOH, दोनों COOH कार्बन कार्बन के बीच में ए वाला बॉन्ड है, ठीक है ना, ए वाला बॉन्ड, ए वाला बॉन्ड है, ठीक है, दोनों कार्बन, दो कार्बन अटैच्ड है। तो इसका नेमिंग क्या होगा, IUPAC नेमिंग क्या हो गया, दो कार्बन है, 1 नंबर 2 नंबर, तो क्या है, इथेन, इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड, ठीक है, 1,2 डाई ओइक एसिड, दो ओइक एसिड है, दो COOH है, तो क्या लिखेंगे, डाई ओइक एसिड। कितने पोजीशन पे है, 1,2 पोजीशन पे है, तो क्या लिखेंगे, इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना, इसका कॉमन नेम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। सो अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या है दूसरा एग्जांपल, देखिए सी, नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग, देखिए COOH CH2 CH2 COOH, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, और एक CH2 है, सपोज कीजिए एक लॉन्ग चेन लेते हैं, ठीक है ना, हम लोग उसका नेमिंग करते हैं, कैसे हुआ, CH2 CH2 COOH, बीच में 3 कार्बन है, तो इसका नेम क्या होगा, देखिए। सो हम लोग क्या लेंगे, 1 सॉरी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 है, तो क्या लेंगे, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन कितने नंबर पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, 1 नंबर एंड 5 नंबर, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड, ठीक है, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड, इसका IUPAC नेमिंग हो गया, ठीक है, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। तो अभी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए एक बेंजीन रिंग है, उसके बाद COOH है, ठीक है, इसको हम लोग सिंपली नेमिंग कैसे करते हैं, बेंजीन, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो और इसे दूसरा भी नाम है इसका, क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एस्टर के बारे में, ठीक है, एस्टर के बारे में देखते हैं। ये तो हो गया हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नोमेनक्लेचर। सो एस्टर, एस्टर को, एस्टर भी एक कार्बोनिल कंपाउंड ही है हमारे पास। एस्टर का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, देखिए RC डबल बॉन्डेड O OR, ये क्या है, एस्टर है, ठीक है ना,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर। सो एस्टर का एग्जाम्पल देखिए आप लोग, एग्जाम्पल देखने से आप लोगों को समझ में आएगा। सपोज ये जो है ना, ये आर ग्रुप, इट मे बी एल्डी, इट मे बी एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हुआ तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ओ, सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास CH3 है, ठीक है ना, OCH3। सो इफ एक क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ एस्टर। एस्टर को आप लोग कैसे पहचानेंगे, देखिए C डबल बॉन्डेड O R, R मीन्स एनी अल्काइल ग्रुप, ठीक है, OCH3। इस R डैश, ये जो R डैश है ये एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। R डैश कभी भी H नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा इन केस ऑफ एस्टर, ठीक है ना। ये R डैश जो है वो H कभी भी नहीं होगा, R डैश कभी भी H नहीं हो सकता। लेकिन AR इट में बी हाइड्रोजन, इट में बी एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, इट में बी एल्काइल ग्रुप, बट दिस R डैश नेवर बी हाइड्रोजन इन केस ऑफ ए एस्टर, ठीक है। सो इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, IUPAC नेमिंग, मीथेन, मिथाइल, मीथेन एट, AT इसका क्या है, सफिक्स क्या है, AT। एस्टर का सफिक्स क्या होता है, AT। सो इसका नेमिंग देखिए, मिथाइल, मीथेन, मिथाइल मीथेन एट, मीथेन ANATE, मिथाइल मीथेन AT, ठीक है ना, मिथाइल मीथेन AT, ऐसे हम लोग इसका नेमिंग करते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा, देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3, CH2, COO, CH2 एंड CH3, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसको और अगर अच्छी तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा इसका, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए CH2, C डबल बॉन्ड है तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, दूसरा वाला देखिए O, देन CH2CH3, देखिए तो ये क्या हो गया, एस्टर हो गया, देखिए OR, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, R डैश, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, R डैश, R डैश हो गया। तो इसका ये देख के बता क्या लग रहा है हमें कि ये एस्टर है, हमारे पास एस्टर है, ठीक है ना, OR है तो एस्टर है। तो इसका नेमिंग क्या होगा हमारे पास, इथाइल प्रोपेन एट, ठीक है ना, इथाइल प्रोपेन एट। सो ये इथाइल हो गया, देखिए इथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन। सो कैसे लिखेंगे आप लोग, इथाइल, इथाइल 1 2 कार्बन, दैट मीन्स मीथेन इथेन, तो इथाइल लिखेंगे, इथाइल देन प्रोपेन विथ, ठीक है ना, प्रोपेनेट, ठीक है, प्रोपेन एट, इथाइल प्रोपेन एट, मीथेन इथेन प्रोपेन एंड इथाइल। पहले तो ऑक्सीजन के साथ जो अटैच्ड है उसका नेमिंग करेंगे, वो क्या है, मीथेन इथेन। उसके बाद ये जो चेन होगा उसका नेमिंग करेंगे, मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन ATE लग जाएगा लास्ट में, ठीक है। ATE क्या है, सफिक्स है, एस्टर का सफिक्स है ATE। तो हम लोगों ने क्या देखा, आप लोगों को याद रखना है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, इन सब का सफिक्स आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या था, AL, कीटोन के लिए सफिक्स क्या था, ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या था, ओइक एसिड, एंड एस्टर के लिए सफिक्स क्या है, ATE, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो आज का वीडियो इतना तक ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, और दूसरा जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।